ने कहा था कि मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता क्योंकि एक ज़र्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता, सिवाय बदअकीदा और बद मज़हब के आप लोगों से हमेशा अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखें। खैर तो जिंदगी नजरियाती हो, कुछ करने का। हजरत उमर के ज़माने में ना बड़ी वुसअत आ गई थी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो जब माले गनीमत लेके बहरीन से वापस आए थे तो वो इतना बड़ा ढेर था मस्जिद नबवी शरीफ में कि जो ऊंचे कद वाले लोग थे ना, बड़े कद वाले, वो भी उस माल के पीछे छुप रहे थे। इतना माल का ढेर आया, वुसअत आ गई। अब अल्लाह ताला नेमत दे तो हदीस भी मौजूद है कि उसका असर देखना रब पसंद करता है। तो वुसअत आ गई। अब ना कुछ चीज़ें ज़हन में लोगों के आ जाती हैं। वैसे भी जो हमारे बच्चे हैं ना आजकल, नई नस्ल वो मशवरे भी ज़्यादा देती है। तो सहाबा ने भी इकट्ठे होकर एक मशवरा किया कि यार अल्लाह ने वुसअत भी दे दी है, 25-25 हज़ार दिनार, 50-50 हज़ार दिनार बदरी सहाबा को माले गनीमत में मिलने लगे। पर उमर का कुर्ता वही पुराना पे बंद लगे हुए। अल्लाह ने गुंजाइश दी है तो लिबास बदलने में हरज क्या है। बच्चे मशवरे देते हैं ना जी। वो मैं एक दिन अपने इलाके में ही एक शादी पे जा रहा था तो मेरे बड़े प्यार वाले हैं वो संगी, उनका बेटा भी साथ था। तो मेरे आगे आगे वो चल रहे थे, वो भी मदऊ थे शादी में। तो पुत्र अपने वाला साहब से बात कर रहा था, कह रहा था अब्बा जी उत्थे ना जाके उन मिठे चौलों ते सालन पा के ना खाया जे, बेइज्जती होंदी बंदे दी, ये आप छोड़ दे काम। तो मैं थोड़ा सा पीछे था, मैंने उसको बेटे को जाकर मैंने कहा यार तू असल में लेट आया, जल्दी आ जाता तो ना सियाना होना सी सारे ने, इसलिए थोड़े नादान रह गए कि आप देर से आए। बच्चे मशवरे देते हैं, माहौल होता है, बताया जाता है हालात बदल गए जी, अब तो ये हो गया जी, अब तो वो करना पड़ेगा, मिजाज होता है। सारा कुछ तब्दील होना चाहिए, दौर के साथ बदलना चाहिए, लेकिन नज़रियात तो नहीं ना बदल जाने चाहिए, अकायद में तो फ़र्क नहीं ना आ जाना चाहिए। हजरत फारूक आजम से अर्ज करनी है कि जनाब कुर्ता तो नया ले लें, वुसअत भी अल्लाह ने दिया, वही फटा पुराना, इतने पेबंद लगे हुए। मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ कर मीटिंग हो गई, कहना है जी, कहना है जी। जब तय कर लिया तो एक सहाबी बोले, कहने लगे सियाने तो बड़े हो, तय तो कर लिया है कि हजरत उमर से कहना है कुर्ता नया ले ले, पर उस शेर का नाम भी बताओ जो सैयदना उमर से बात करेगा। वो बंदा दलेर है तुम्हारे पास? तो हजरत अबू दरदा कहने लगे हाँ जी है ना एक बंदा। कहा कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा। हजरत शेर खुदा जो भी फरमाएंगे जनाब फारूक आज़म कबूल करेंगे। हजरत मौला अली शेर की हुजूर देखें, बड़े बड़े वज़ीर सफ़ीर मिलने आते हैं, सैयदना फारूक आज़म का अंदाज़ वही पुराना, उसी तरतीब से। सादा ज़िंदगी ना ज़रा आसान होती है, मेरी बात की समझ आ रही है? सादा ज़िंदगी ज़रा, जेड़ा बंदा पट्ठे वढ़ के वुजू करके आ जाता है ना, तो उन्होंने पिछे भी जगह मिल जाए तो गुजारा ठीक है ना। तो जिस कर्म वाले ने सूट ही जल से लिसवाया है और उसने कितने सारे पैसे दे के जनाब उसने बाल सीधे कराए हैं, तो वो तो बड़ी टेंशन में रहता है कि दसो मैं इन्ना कुछ किया है तो उन तक दा भी कोई नहीं पिया, बंदा परेशान हो जाता है। सादा ज़िंदगी उसमें बंदा आसान है, जहाँ बिठा दो बैठ गया, जहाँ वक्त आया गुजार, जैसी किसी दे कुछ भी ना लग दे, ना कोई साडा दर्दी, अपना रास्ता अपनी सिमत, कोई ज़रूरत ही नहीं इधर उधर देखने की। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहना है, मौला अली से कहा कि आप हज़रत उमर से कहें कि ये कुर्ता नया खरीदे। इनको भी तो वो माले गनीमत में से हिस्सा मिलता है, लेकिन अजीब बंदा है, 50,000 दिनार मिलते हैं तो मस्जिद से निकलता है तो घर जाने से पहले पहले सारी बांट देता है। तो कुर्ता खरीदने में हर्ज क्या है? हज़रत मौला अली कहने लगे बात तुम्हारी ठीक है, कहना भी चाहिए, हर्ज भी कोई नहीं, पर जितना उमर को मैं जानता हूँ तुम नहीं ना जानते। बात तुम्हारी ठीक है, कहना भी चाहिए, पर ये वाली बात मैंने भी कोई नहीं करनी हज़रत उमर से। तो कहा फिर कौन करेगा? कहने लगे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला सदके उस खातून जहाँ से गुजरती थी उन गलियों के हम सदके, जिनके घर आके महबूब फरमाते थे मैं यहाँ सुकून महसूस करता हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से कहो, हज़रत आयशा से गुजारिश की गई, अम्मा जी ने पैगाम भेजा, हर जगह ना बंदे को, हर जगह बंदे को अड़ नहीं जाना चाहिए, कुछ जगह चुप करके भी हाँ करनी चाहिए,
कोई बंदे का ऐसा घर भी होना चाहिए जहाँ जो कह दिया जाए ना वहाँ बंदा चुप करके भी कबूल। हज़रत उमर को कोई बंदा टाइम मांगता था, फरमाता जाओ दौड़ जाओ, कोई टाइम नहीं। लेकिन सैयदा बड़े बड़े वजीर सफ़ीर मुलाकात को चाहते, फरमाते मसरूफ़ हूँ खिदमत उम्मत में। अम्मा जी का पैगाम गया तो उमर दौड़े गए। सानू ना कैद सजन दा कहना है, ओ जिंज रखे असा उंज रहना है। हजरत सैयदना उमर दौड़े गए, अम्मा जी कोई हुक्म? ये हुजूर का काशाना नूर है ना, महबूब के घर से पैगाम आया है ना, कोई हुक्म? तो सैयदा फरमाने लगी, अमीरुल मोमिनीन, सहाबा का ख्याल है कि जब अल्लाह ने वुसअत दे दी, हुजूर के ज़माने में ज़ाहिरी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में ज़ाहिरी तौर पर इतनी वुसअत नहीं थी जितनी अब फुतूहात पर वुसअत आई है, तो अगर नया कुर्ता ले लिया जाए तो हर्ज क्या है? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। हज़रत उमर कहने लगे, अम्मा जी हुक्म हो गया, शाम को ही आ जाएगा, लेकिन एक बात करने की इजाज़त है, सिर्फ एक। उमर कीजिए। तो हज़रत उमर रो पड़े, अर्ज़ करने लगे, मैं ना इसी लिबास में हुजूर की बारगाह में बैठता था। हाय 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 हाय, क्या मेरा ना यही अंदाज़ था। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ बुला लेते थे, मशवरे करते थे, मैंने ना यूं ही टाइम गुजारा है, इसी तरह ही दिल करता है उसी तरह इनकी बारगाहों में पहुंच जाऊं जिस तरह ये मुझे छोड़ के गए थे। अम्मा जी हुक्म हो गया, कुर्ता शाम ही आ जाएगा, लेकिन नज़रियाती बंदा हूँ, अगर मौका मिल जाए कुर्बान जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा चुप कर गई। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई तो सिर्फ हिजकी की आई। वो रोई और कहने लगी, उमर जो सहाबा ने कहा वो भी ठीक था, पर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। हाय हाय, क्या बात। आप जिस तरह मुतमईन हैं वैसे वक्त गुजारिए, आप अपने औकात कार को यूं ही गुजारिए। नज़रियाती लोगों ने हवा के मुताबिक अपने आप को तब्दील नहीं किया, नज़रियाती थे, फिक्री थे। यहाँ इसकी दादी वुज़ू करके 11वीं पकाती रही है ना, उसके बच्चे के पास 4 पैसे आए हैं तो उसे 11वीं की दलील ही नहीं मिल रही। अल्लाह अकबर। उसके पास थोड़ा सा ना जो जहाँ जहाँ दुआएं कराई जाती रही हैं, वहाँ जब आप थोड़ी सी 2-4 एड़े तिरछे जुमले कहने की सलाहियत आई है और 4 डिग्रियाँ हाथ आई हैं तो लोग कहते हैं वो जी दलील ही नहीं मिल रही। नज़रियाती ज़िंदगी गुजारे, इतना आप मेहरबानी करें जी, मेहरबानी करें, मैंने बड़े ने जी उन्ना आया जी। नज़रियाती ज़िंदगी गुजारे। अगर दौड़ धूप सिर्फ बेहतरीन घर की होती, अगर दौड़ धूप सिर्फ जायदादें बनाने की होती, अगर यही काम होता, मैं क्या करता हूँ, अगर दौलत बड़ी प्यारी होती ना तो सबसे ज़्यादा सैयदा फातिमा के घर होती। अगर ये